चौथा पहिया नहीं है, परंतु तीनों पहिए अलग अलग दिशा में चलते हैं। एक पूर्व में चलता है, एक पश्चिम में चलता है, एक उत्तर में चलता है और दक्षिण से पीछे से कोई खींचता है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल गई है और मैं आज महाराष्ट्र की जनता को कहने आया हूं कि आपने जो जनादेश दिया था, वो पवित्र जनादेश का अनादर कर कर एक पवित्र गठबंधन बनकर सत्ता की लालच के कारण यहां पर सरकार बनी है। जनादेश क्या था? जनादेश था मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी। जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है, मैं इनको याद कराना चाहता हूं, भैया हम तो वादे पर खरे रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते हैं। बिहार में देवेंद्र जी इंचार्ज थे, हम चुनाव लड़े। बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे। हमारा वादा था कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ ऐसा कि हमारी सीटें ज्यादा आई, उनकी सीटें कम आई। नीतीश जी ने राजनीति के हिसाब से कह भी दिया कि आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि आपके एमएलए ज्यादा चुनकर आए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी वादे से नहीं मुकरती है और आज नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और ये कहते हैं हमें एक कमरे में वादा दिया था और मैंने वादा दिया था। मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता, डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से करता हूं। कभी मैंने कमरे की पॉलिटिक्स नहीं की। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं और नहीं डरता किसी से। जो होता है वो सबके बीच में धड़ल्ले के साथ मैं बोलता हूं। और मैं फिर से कहने आया हूं कि ऐसा कोई वादा नहीं किया था। चलो मान लो वादा किया था, तो उद्धव जी आपकी सभी प्रत्याशियों के बैनर पर आपसे 2.5 गुना बड़ा फोटो नरेंद्र मोदी का लटका कर आप प्रचार करते थे। मोदी जी के नाम पर वोट मांगते थे। मेरे साथ आपकी रैली हुई, मोदी जी के साथ आपकी रैली हुई। हर जगह हमने कहा कि एनडीए की सरकार बनाइए, देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बोले भाई आप? उस वक्त क्यों नहीं बोले? परंतु मित्रों, ना कोई ऐसा वादा था, न ऐसी बात हुई थी। सत्ता के मोह के अंदर बाला साहब ठाकरे के सारे सिद्धांतों को तापी नदी में डालकर ये सत्ता पर बैठ गए हैं। आज धारा 370 हटती है, डरते 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 स्टेटमेंट करते, हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। भव्य राम मंदिर बनाने का फैसला होता है, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? हम तो कभी नहीं डरे। पूरा ऑपोजिशन खिलाफ बैठा था, हमने दम के साथ हमारी बात की और धारा 370 को देश के संविधान से उखाड़ कर फेंका। राम जन्मभूमि मंदिर 550 साल से दुनिया में हिंदू जहां पर भी रहता था वो ये मानता था कि प्रभु श्री राम का उनके जन्म स्थान पर एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए। नहीं होता था। आजादी के बाद भी 70 साल हो गए, नहीं होता था। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया और नरेंद्र मोदी जी ने इसका एक ट्रस्ट बनाकर इसका भूमि पूजन कर कर अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बनने की द्रुत गति से शुरुआत हो गई है। 2 साल के अंदर ही आसमान को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पर। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के लिए राजनीति में आई है, राजनीति के लिए सिद्धांत नहीं बनाती है। और मैं शिवसेना के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने सिद्धांतों के लिए आप राजनीति में नहीं आए हो। बाला साहब चले गए, आप राजनीति के लिए सिद्धांत को तोड़ते मरोड़ते हो, मगर महाराष्ट्र की जनता आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और इसीलिए अभी पंचायत का चुनाव हुआ, हमने उसमें भी कुछ छिपा कर नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी समर्थित पैनल कर चुनाव लड़े और लगभग
75 से 80% के आसपास भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया है। आप तीनों साथ होने के बावजूद, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भी आपको जानती है। मित्रों, यही क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा तूफान आया, काजू और आम के पेड़ों की क्षति हुई, ढेर सारी क्षति हुई। मुझे बताइए भैया, आपने मुख्यमंत्री जी को यहां देखा था क्या? देखा था किसी ने? देवेंद्र जी ने 3 चक्कर लगाए, मैं फोन पर पूछा करता रहता था। गांवों तक गए और काजू की वाड़ियों में भी गए। क्यों भाई? दायित्व नहीं है? दायित्व है, मगर वो बैठे हैं कि साकर कारखानों को पॉलिटिकली कैसे विक्टिमाइज किया जाए। मैं आज भी कहना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार को, कोऑपरेटिव सेक्टर ढेर सारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा इनकी उपज को बेचने का साधन है। आप उसको पॉलिटिसाइज मत करिए। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साकर कारखानों को एक के बाद एक आप लक्ष्य बनाते हो और क्या समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएंगे? ना, डरेंगे नहीं। डंके की चोट पर आपके सामने लड़ाई लड़कर किसानों की सेवा करेंगे। और ये स्वप्न पालिए भी मत पालिए स्वप्न। हमारे कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। और मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आपके रास्ते पर नहीं चलेंगे, मगर हम आपके रास्ते पर, देवेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे चले होते तो आपकी पार्टी का अस्तित्व भी न होता। मगर हम चलना नहीं चाहते, ये रास्ता हमें अभिप्रेत नहीं है। हम जन कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, हम अंत्योदय के मार्ग पर चलते हैं, हम राष्ट्र भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, हम राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, और यही सच्चा रास्ता है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।